Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discussing about how can you develop your own trade setup for stock analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार आप स्टॉक एनालिसिस के लिए आपको खुद का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं जिससे आपको कल के दिन के लिए ट्रेडिंग आइडियाज मिल पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल guys, you need to understand the correlationship between Nifty and Dow Jones future. Okay, in Nifty, in last trading session, Nifty closed near 9,900 level. That time Dow Jones future trading near 1.75% plus, and now it's plus by 2.34%. So it means Dow futures also on a long side and bullish, and our Nifty also showing some bullishness after the closing. So for tomorrow, I'm bullish on a Nifty. Our trend is a bullish for a tomorrow's trading session. यहाँ पे guys निफ्टी एंड डाउ जोन्स के अंदर का आपको रिलेशन समझना जरूरी है, किस प्रकार ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब हमारी मार्केट क्लोज हुआ था तब डाउ जोन्स की जो ट्रेडिंग थी वो चल रही थी 1.75% प्लस, जो अभी चल रही है 2.46%. सो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिख रही है, लगभग 1% की. एंड यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी एक तेजी पकड़ते हुए दिख रहा है. 9,900 की क्लोजिंग के बाद एक 60-70 पॉइंट की यहाँ पे भी ग्रोथ आते हुए दिख रही है. तो कल के दिन के लिए मुझे यहाँ पे तेजी दिख रही है. अगेन गाइज, निफ्टी के अंदर मुझे शॉर्ट दिख रहा है 9,830 के नीचे, 10,025 के ऊपर तेजी है. इन निफ्टी आई एम शॉर्ट ऑन 9,830 level and bullish on a 10,025 levels on support and resistance level. Please check it. And if you want to get more information about that, अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि किस प्रकार आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दी है, प्लीज लिंक चेक कर लीजिए ताकि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में किस प्रकार ट्रेड लेने हैं, कौन से लेवल्स आपको मिलेंगे, कहाँ से आपको बाइंग सेलिंग के आइडियाज मिलेंगे, ये आपको समझेगा. एंड इस स्ट्रेटेजी का जो मैं यूज करता हूँ इसकी एक्यूरेसी मोर देन 85% है. सो गाइस प्लीज एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक कर लीजिए. यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the indication come from Nifty and Bank Nifty. If they showing a bullishness, then I am very much confident on a long side in stock specific ideas. Okay, first you need to come on a NSE's website. On a NSE's website, you need to select equity stock. In Nifty 50s, you need to select top 10 top gainers and 10 top losers. एनएससी के साइड के ऊपर आने के बाद निफ्टी 50 से आपको 10 टॉप गेनर सिलेक्ट करने हैं और 10 टॉप लूजर सिलेक्ट करने हैं. आज के दिन के लिए मैंने इसमें से एचडीएफसी सिलेक्ट किया है एंड टेक महिंद्रा सिलेक्ट किया है. सिलेक्ट करना यानी कि गाइज आपको ये जो 50 स्टॉक है इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने जरूरी है, प्लॉट करके रखने जरूरी है. आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं या आप इसका एक एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं जो आपको फर्दर ट्रेडिंग सेशंस में यूजफुल होगा. एक 4 से 5 घंटे का ये एक्टिविटी है. फॉर एवरी वीक आपको ये प्लॉट करने हैं. फॉर एवरी वीक यू नीड टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ऑन एवरी स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50, निफ्टी next 50, then nifty mid cap 50. So you can easily rectify trading ideas from that. Okay, so from Nifty next 50, I select a Berger Paint on a long side, and on a short side I select Siemens, and from mid cap 50 I select Palkrishna Industries. So guys, if you want more information, please go below and link with our WhatsApp group where you get all information on a daily basis. यहाँ पे नीचे जाइए, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उस पर आ जाइए, तो ताकि आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हर रोज मिल पाए कि कौन से स्टॉक में बाय करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है. एंड आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं इसके थ्रू. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर ट्रेड सेटअप. यू नीड टू प्लॉट 7-day moving average, 21-day moving average, then RSI 14 days, ADX 14-14, ATR 7 days ATR I am using, and I am using day chart for intraday analysis. मैं यहाँ पे इंटरडे एनालिसिस के लिए डे चार्ट यूज करता हूँ और सिंपल मूविंग एवरेजेस 2 लगाता हूँ मैं, 7 और 21 का. RSI यूज करता हूँ 14 का.
यहाँ पे मैं ADX यूज करता हूँ 14 का और ATR यूज करता हूँ 7 दिन का। अगेन गाइज, जो मेरे मूविंग एवरेजेस है वो मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन के लिए मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं मूविंग एवरेजेस का कंफर्मेशन के लिए यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इसका यूज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड एंट्री, एग्जिट और टारगेट स्टॉप लॉस के लिए करता हूँ। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आप इसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो अभी भी आप 1950 साल का एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी लेवल इसके साथ 35 to 40% की ही रहेगी। आप इससे 85 या 7 मोर देन 70% की एक्यूरेसी नहीं ला सकते हैं। अगेन वन मोर मिथ, RSI को मैं सिर्फ स्ट्रेंथ इंडिकेटर यूज करता हूँ, ना कि ब्रेकआउट के लिए, ना कि मुझे कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है टेक महिंद्रा के अंदर ये एक मंदी बनते हुए दिख रही है, मुझे यहाँ पे डाउन साइड में स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है। ADX ये मेरा गेम चेंजर है, इसको मैं कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज करता हूँ। अगेन गाइज, आई एम रिपीटिंग, आई एम यूजिंग दिस फॉर कंफर्मेशन, नॉट फॉर एनी अदर्स use. This is my confirmation indicator. If it's crossover happen, it means Tech Mahindra need to come down in the next 2-3 trading sessions. ATR is only for understanding how much particular stock will move in upcoming days. Okay, so first of all guys, I use moving average for support, resistance, entry, exit and stop loss target levels, not for a confirmation. If you are using for a confirmation, you are using 1950s technique for trading. Your accuracy will come down near 35 to 40% if you are using moving average as a leading indicator. Actually this is a lagging indicator right now. So on Tech Mahindra, if stock Tech Mahindra come down till 528 level, I'm going to take a short position with the stop loss price 534 and my target for that is a 516 is my ultimate target in that. On a long side, just keep eye on SDFC for tomorrow. If SDFCs go above 1840, I'm going to take a buy position. Here RSI showing me the strength. Even my seventh moving average also showing me support on that. So I'm very much confident on a long side with the stop loss price 1820 and my target is ultimate target is 1870. Again guys, they're giving me a crossover in ADX, so they're showing me confirmation on a long side, and ATR is 74 points, so it will move more than 70 points in tomorrow's trading session. So this is the simplest way where you can analyze the stock specific ideas for tomorrow, and every day I'm using this. If you have any doubt, please comment below and please connect with me on WhatsApp if you have a lot of doubts, if you want a daily updates or you want to know more about technicals. Thank you guys, thank you to giving me this opportunity. Have a nice trading session ahead. For more information, please comment on that. If you like this video, please like it, subscribe my channel so you'll get more and more updates on trading ideas. Thank you.